कन्नौज में पोस्टेड ट्रैफिक सब इंस्पेक्टर आफाक खान एक स्कूल में बेटियों की तालीम और सुरक्षा पर बात करने गए थे। उन्होंने वह बात कही जो दुनिया का हर मुसलमान जानता है। जिस घर में बेटी पैदा होती है वहां अल्लाह की रहमत बरसती है। उन्होंने ये भी बताया कि इस्लाम ने अरब के दौरे जहालियत में बेटियों को जिंदा दफनाने की प्रथा के खिलाफ बगावत की थी। अब सवाल ये है, इसमें गुनाह क्या था? इसमें संविधान विरोधी क्या था? इसमें कौन सा ऐसा शब्द था जिससे किसी की भावना आहत हो जाए? लेकिन बस इतना कहना ही काफी था कि बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद भड़क उठे और आफाक खान को लाइन हाजिर कर दिया गया। एक मुसलमान अफसर ने बेटियों की शिक्षा पर पैगंबर की शिक्षा याद दिला दी और ये अपराध बन गया। तो सवाल फिर वही है कि उनकी गलती क्या थी? सिर्फ मुसलमान होना? ये घटना कोई पहली नहीं है। उसी यूपी में बागपत में सब इंस्पेक्टर इंतसार अली को सिर्फ इसलिए निलंबित कर दिया गया क्योंकि उन्होंने बिना अनुमति दाढ़ी रख ली थी। उन्होंने कहा, मैं 25 साल से ड्यूटी कर रहा हूँ, कभी किसी ने नहीं रोका। मैंने लिखित अनुमति मांगी थी लेकिन कभी जवाब नहीं मिला। एक तरफ अफसर कहते हैं कि ये अनुशासन का मामला है, दूसरी तरफ लोग पूछ रहे हैं क्या मुसलमान पुलिसकर्मी दाढ़ी रखे तो अनुशासनहीनता हो जाती है। और यही लोग ये भी जानते हैं कि हर थाने में मंदिर बना हुआ है, लेकिन किसी ने कभी ये नहीं कहा कि ये अनुशासनहीनता है। तो फिर सवाल वही, इंतसार अली का गुनाह क्या था? सिर्फ मुसलमान होना? दो मुसलमान अफसर, दो अलग अलग मामले, लेकिन पैटर्न एक ही। एक ने बेटी की अहमियत बताई और लाइन हाजिर कर दिया गया, दूसरे ने दाढ़ी रखी तो निलंबित कर दिया गया। दोनों के मामले अलग हैं लेकिन संदेश एक ही दिख रहा है। मुसलमान अफसर अगर अपनी पहचान दिखाएं, अपनी परंपरा का जिक्र करें या अपने धर्म से जुड़ी कोई बात भी कर दें तो उसे तुरंत सजा मिल सकती है। लेकिन क्यों? क्या मुसलमान पहचान आज अपराध मानी जा रही है? क्या मुसलमान पुलिसकर्मी को अपनी ड्यूटी और अपने धर्म में से एक चुनने पर मजबूर किया जा रहा है? लेकिन सवाल बड़ा है, अनुज चौधरी का क्या? उन पर कभी कार्रवाई क्यों नहीं हुई? यही राज्य, यही पुलिस और उसी पुलिस में एक अफसर हैं अनुज चौधरी। वो सार्वजनिक मंचों पर खुलेआम अपने धर्म का प्रचार करते हैं, भगवा चादर ओढ़कर रैलियों में जाते हैं, धार्मिक पोस्टरों के साथ रीले डालते हैं, लेकिन उन पर कभी कोई कार्रवाई नहीं होती। तो क्या अनुशासन सिर्फ मुसलमानों के लिए है? क्या नियम सिर्फ मुसलमानों के लिए है? क्या दाढ़ी सिर्फ मुसलमान की हो तो अनुशासनहीनता है? क्या पैगंबर की बात सिर्फ मुसलमान बोले तो विवाद है? तो सरकार क्या संदेश देना चाहती है? क्या देश में दो तरह के नागरिक बनाए जा रहे हैं, मुसलमान और गैर मुसलमान? आज का भारत मुसलमान को हर जगह कटघरे में खड़ा किया जा रहा है। आज देश में माहौल ऐसा है कि मुसलमान अगर हिजाब पहने तो मुद्दा बन जाता है, दाढ़ी रखे तो मुद्दा बन जाता है, नमाज पढ़े तो मुद्दा बन जाता है, किसी गैर मुसलमान से दोस्ती कर ले तो मुद्दा बन जाता है, होटल में जाए तो मुद्दा बन जाता है, धार्मिक बात करे तो मुद्दा बन जाता है। और ये सब एक लोकतांत्रिक संवैधानिक देश में हो रहा है। जिस संविधान ने बराबरी दी, आज उसी संविधान के नाम पर मुसलमान पर सबसे ज्यादा सवाल और उसे सजा दी जा रही है। मुसलमान अफसरों के साथ ये व्यवहार सिर्फ व्यक्तिगत नहीं है, ये एक संदेश है आफाक खान और इंतसार अली जैसे अफसरों पर। सिर्फ व्यक्तिगत तौर पर नहीं चोट खा रहे हैं, उनके जरिए पूरे मुस्लिम समुदाय को एक संदेश दिया जा रहा है, अपनी पहचान मत दिखाओ, अपने धर्म का जिक्र मत करो, और अगर किया तो आपको नतीजे भुगतने होंगे और उसके लिए आप तैयार रहें। लेकिन मुसलमान ये भी कहना चाहता है, हमने इस देश को अपना खून दिया है, अपनी ईमानदारी दी है, अपनी सेवा दी है और संविधान पर भरोसा भी दिया है। अगर हमारा ही धर्म, हमारी ही भाषा, हमारी ही पहचान अपराध बन जाए तो सिर्फ ये देश कहाँ जा रहा है? एक अफसर ने बेटियों की तालीम पर पैगंबर की बात याद दिलाई, एक ने दाढ़ी रखी, दोनों ने सजा पाई, लेकिन वही सिस्टम उन अफसरों पर खामोश रहता है जो हर मंच पर अपना धर्म दिखाते फिरते हैं। तो आखिर सवाल ये नहीं है कि मुसलमान अफसरों ने क्या गलती की, सवाल ये है क्या उनकी गलती केवल मुसलमान होना है? और अगर हाँ, तो देश को ईमानदारी से बता देना चाहिए कि एक कानून सबके लिए नहीं है, कुछ के लिए है और कुछ पर लागू करवाया जाता है। फिलहाल आपका इस मुद्दे पर क्या सोचना है, हमें बताएं।
और ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए जुड़े रहिए ऑब्जर्वर पोस्ट के साथ। शुक्रिया।